आज हम लोग तीसरी क्लास में कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के मान ज्ञात करेंगे। उसमें जो इसका प्रयोग सबसे ज्यादा प्रश्नावली 8.2 में होगा और उसमें जैसे जो आपके त्रिकोणमितीय अनुपात 6 आपने पढ़े हैं, साइन, कास, टैन, काट, सेक, कोसेक, और इनमें जो 6 हैं इनके कुछ विशिष्ट कोण, मतलब ऐसे आपका 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 90 अंश, 60 अंश, कुछ मतलब विशेष कोणों के ही मान हम लोग ज्ञात करेंगे। उसी का यूज होगा किसमें? प्रश्नावली 8.2 में। तो हम लोग चलो पढ़ते हैं। तो क्या है? कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के मान, कुछ विशिष्ट कोणों के। हमने कुल मिला के हमारे पास कितने त्रिकोणमितीय अनुपात है? 6। कितने हैं? 6। पहला क्या है? साइन थीटा, अगर कोण क्या मान ले? थीटा। साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, काट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ये आपके कुल मिला के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। 6 के कुछ विशेष कोणों के ही हम लोग मान निकालेंगे। उसी का प्रयोग हम प्रश्नावली किसमें होगा? 8.2 में। तो जो हमारे विशिष्ट कोण होंगे वो मान क्या होंगे? 0 अंश पे हम लोग निकाल लेंगे, 30 अंश का निकाल लेंगे मान, 45 अंश का निकाल लेंगे मान, 60 अंश का मान निकाल लेंगे और 90 अंश का मान। यानी साइन 30 के, साइन 60 के, साइन 45 के, साइन 90 के, साइन 0 के। मतलब ये आपके कुल मिला के ये 5 जो कोण है, 5 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री, इन पे चारों पे हम इसका सभी का मान निकाल लेंगे। इसी का क्या होगा यूज? प्रश्नावली 8.2 में। अब वैसे तो 0 से लेकर 90 तक बहुत सारे कोण होते हैं, 0 अंश, 1 अंश, आधा अंश, 1.5 अंश, मतलब बहुत अंश होते हैं। तो लेकिन हमको ये कुछ स्पेसिफिक जैसे 0, 30, 45, 60 और 90 के ही मान हम लोग निकालेंगे। इसी का यूज भी होगा। तो अब जैसे देखते हैं कैसे इनका मान निकलेगा। इनका मान कैसे निकलेगा? तो जैसे अगर ये कोण, अभी हमने कोण क्या मान लिया? थीटा। थीटा क्या है? 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश। ध्यान देना भी, हम लोग इसको एक सारणी है उसको याद करने में काफी टाइम लग जाता है। तो इसका एक तरीका कैसे है? पहले तो ये मान लीजिए एक थीटा है, तो यहाँ पे साइन, इसका मतलब ये साइन थीटा की बात कर रहे हैं। साइन थीटा, साइन 0 अंश का मान, इसका मतलब पहले साइन 0 अंश का मान कैसे याद करेंगे? अगर ये देखो पहला वाला इसको लिख दो ऐसे, √0/2, √0/2, 30 अंश का √1/2, 45 अंश का √2/2, 60 का √3/2, इसका √4/2। इस साइन की बात कर रहे हैं। अब आपको देखो कैसे याद करना है। साइन सब में बटे में 2 आ रहा कि नहीं आ रहा? पहले वाले का 0, रूट में 1, रूट में 2, रूट 3, रूट 4। अब इनका मान निकाल दो। √0 का मान कितना आता है? 0, 0 बटा कुछ कितना आएगा? 0। कितना आएगा? 0। और √1 का मान कितना आता है? 1। 1/2 कितना आएगा? 1/2 आएगा। √2/2, तो √2 और बटे में जो 2 है लिख सकते हैं हम लोग 2 बार √2, √2 गुणे √2, एक रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। यहाँ कितना आएगा? √2 आएगा, √2 आएगा। इसका मान कितना आएगा? √3/2 आएगा। √3/2, इसमें कुछ हम लोग सिंप्लीफाई कर नहीं पाएंगे, तो इसको ऐसे रहने देते हैं। अब जैसे √4 का वर्गमूल कितना आता है? 2, 2/2, कितना आएगा? 1। हम लोग सिर्फ हम लोग को इसका मान याद करना है। इसको स्पेसिफिक मान के लिए हम लोग याद कर लेते हैं। यानी 0 अंश का मान कितना है? 0। 30 अंश का मान कितना है? 1/2। साइन 45 का मान कितना है? √2। साइन 60 का मान कितना है? √3/2। साइन 90 का मान कितना है? 1। ये मान हमको याद करने। इसका मतलब देखो, इसका लिखने का तरीका, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि जो आपका साइन 0 अंश है, इसका मान कितना है? सॉरी, एक मिनट। इसका मतलब है साइन 0 अंश का मान, साइन 0 अंश, 0 डिग्री मान कितना आता है? 0।
साइन 0 डिग्री का मान कितना आता है 0। साइन 30 डिग्री का मान कितना आता है 1/2। साइन 45 डिग्री का मान कितना आता है √2। 1/√2 1/√2 सॉरी यार, यहाँ पे 1/√2 होगा, हमने गलती से लिखा नहीं था, क्योंकि जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ऊपर 1 रह जाएगा। यहाँ कितना आएगा 1/√2। और यहाँ कितना आएगा साइन 60 का मान आपका आएगा √3/2। और साइन 90 अंश का मान कितना आएगा 1 आएगा। साइन 90 अंश का मान 1। तो हम लोग ये आपके साइन के कितने 1 2 3 4 5 मान याद रखेंगे। साइन 0 अंश का मान होता है 0। साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। साइन 45 अंश का मान होता है 1/√2। साइन 60 का मान √3/2। साइन 90 अंश का मान 1। हम लोग इसको याद कैसे करेंगे, हमने आपको बताया तरीका कि √0/2 पहला मतलब 0, दूसरा 1, तीसरा 2, चौथा 3 और पांचवा 4। 0 से स्टार्ट करेंगे, बटे में सबके 2 लगा देंगे, रूट लगा देंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 0 आता है, इसको सॉल्व करते हैं 1/2 आता है, इसको सॉल्व करते हैं 1/√2 आता है, इसको सॉल्व करते हैं √3/2 आता है, इसको थोड़ा इजी करते हैं कितना आता है 1 आता है। तो ये मान इसके हमको यहाँ पे याद आ गए, ठीक ना। अब इसको हमको याद कर लेना है, इसी का प्रयोग होगा। इसके अलावा बहुत अंश मान है, इससे मतलब साइन 1 अंश, साइन 2 अंश या साइन 15, साइन 16 सब मान होते हैं ना, लेकिन उसका हमको ना यूज है ना हमको अभी याद करना। आगे की कक्षाओं में हम लोग आगे कुछ मान और निकालना बताया जाएगा आपको, अभी आप लोग के लिए इतना इंपॉर्टेंट है। अब इसमें हम लोग एक एक करके सब लिख लेते हैं। तो अभी इसको यहाँ पे एक ही टेबल में सबको बना देते हैं। तो पहले इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं, ध्यान देना। ये अगली स्लाइड पे अगर हम लोग चलें तो लिखने का तरीका बताते हैं हम। जैसे हमने आपको बताया कि यहाँ पे थीटा जो है, थीटा कितना लेना है 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, ये आपका आ गया। अब यहाँ पे साइन क्या निकालें, साइन, इसका मतलब साइन थीटा। साइन कितने 0 अंश का मान कितना भी निकाले हम लोग पिछली स्लाइड में, देखो साइन 0 अंश का मान कितना आया है, साइन 0 अंश का मान 0। तो साइन 0 अंश का मान हमारा आया कितना 0 आया है। और साइन 30 अंश का मान कितना आया था 1/2 आया था। साइन 45 का मान कितना आया था 1/√2 आया था। साइन 60 का मान कितना आया था √3/2 आया था। और साइन 90 का मान कितना आया था, साइन क्या याद हो गया। अब कास का आपको कैसे याद करना है, कास थीटा। 1 मिनट के लिए ध्यान देना, कास थीटा। अब जो यहां से जैसे जो आपका साइन 90 होता है, जो साइन 90 होता है वो कास 0 अंश का मान होता है। तो कास 0 अंश मान कितना आता है 1। कास 0 अंश मान कितना आएगा, इसका मतलब कास 0 अंश, कास इसको कैसे पढ़ा जाए कास 0 अंश। कास 30 अंश का मान कितना आता है √3/2। इसी को उल्टा लिख दो, अभी कैसे था 1, 1/2, 1/√2, 3/2, 1। अब यहां से स्टार्ट करो, 1 √3/2, फिर कौन नंबर आएगा 1/√2, फिर कौन आएगा 1/2, फिर कौन आएगा 0। यानी जस्ट उसका उल्टा, जो उसका 30 का वो इसका 60 का, जो उसका 60 का ये इसका 30 का, कास का। और दोनों के 45 अंश का मान क्या होते हैं 1/√2 होता है। साइन 90 अंश का मान 1 होता है, लेकिन कास 90 अंश का मान क्या होता है 0 होता है। अगर आपको साइन और कास के याद हो गए, फिर अगर हम लोग कैसे लिखें टैन का लिखें। आपको एक फार्मूला बताया था हमने, टैन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे कास थीटा। साइन थीटा बटे कास थीटा आपको बताया गया था ना, कल वाली क्लास में हमने आपको बताया था। तो क्या था टैन थीटा बराबर हमने आपको बताया था क्या होता है साइन थीटा बटे कास थीटा। यानी अगर हमको क्या निकालना है, अगर हमको टैन 0 अंश का मान निकालना है, टैन तो क्या लिख देंगे उसी को साइन 0 अंश का मान बटे में कास 0 अंश का मान। साइन 0 अंश का मान बटे में कास 0 अंश का मान। साइन 0 अंश का मान कितना है 0 है। कास 0 अंश का मान कितना है 1। 0/1 आए कितना आएगा 0। यानी इसको इससे डिवाइड करो, साइन बटे कास क्या होता है टैन, ये आपको फार्मूला बताया गया था पिछली क्लास में। तो टैन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे कास थीटा। यानी अगर साइन 0 अंश का मान निकालना है तो साइन 0 बटे कास 0। साइन 30 अंश का मान, सॉरी टैन 30 अंश का मान निकालना है साइन 30 बटे कास 30। टैन 45 का निकालना है तो साइन 45 बटे कास 45, सबका निकल जाएगा। तो अगर हम इसको 0/1 करें
क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, tan 45, tan 0 अंश का मान 0/1 कितना आता है, 0 आएगा। tan 30 अंश का मान निकालोगे तो 1/2 बटे में √3/2, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाए, कितना आएगा, 1/√3 आएगा, 1/√3 आएगा। और अगर इसका निकालते हो 1/√2 बटे 1/√2, ये क्या हो जाएगा, पूरा पूरा यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा, 1 आएगा। और जो अगर इसको डिवाइड करोगे क्या आएगा, √3/2 बटे में 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3/1 मतलब क्या आएगा, √3 आएगा। और 1/0 जब मतलब 1 को 0 से डिवाइड करोगे, 1 को 0 से डिवाइड करोगे, अगर किसी नंबर को 0 से डिवाइड किया तो क्या आता है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट यानी अनंत या अपरिभाषित, 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 ठीक है ना, अपरिभाषित, ओके, अपरिभाषित आ जाएगा। तो आपका tan का जो मान है 0 अंश का मान 0, 30 अंश का मान 1/√3, tan 45 मान कितना है 1, tan 60 मान कितना है √3, tan 90 अंश मान कितना आया, अनंत। अगर इसको थोड़ा सा हम लोग साफ साफ फिर से लिख लें, यानी ये जो मान आपका आता है tan 0 अंश का मान यहाँ लिख देते हैं 0 अंश, tan 0 अंश का मान कितना आएगा, 0 आएगा, tan 0 अंश का मान कितना आएगा, 0 आएगा। tan 30 अंश का मान कितना है, 1/√3 आया है। tan 45 अंश का मान कितना आया है, 1 आया है। tan 60 अंश का मान कितना आया है, √3 आया है। और tan 90 अंश का मान कितना आया, इनफाइनाइट यानी अपरिभाषित। ये कितने किसका मान है, tan का है, किसका है ये tan का है, ये पूरा क्या मान है, tan का है, ठीक है ना। अब अगर हम लोग काट का निकालें, किसका निकालें, काट का। अब आपको पता है, हमने आपको एक फार्मूला आपको बताया गया था कि tan थीटा बराबर क्या होता है, 1/cot थीटा, यही होता है ना। लेकिन अगर cot थीटा निकालना है तो क्या होता है, 1/tan थीटा, tan का उल्टा cot, cot का उल्टा tan। तो भैया बताओ, अब यहाँ पे tan अगर 0 है तो 0 का उल्टा क्या आएगा, 1/0, 0 का उल्टा क्या आएगा, 1/0, और 1/0 क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, या इसी का उल्टा, जैसे साइन का जैसे लिखे थे, cos का यहाँ से लिख दिए थे ना, ऐसे अगर tan का यहाँ पे जरा 0 अंश का मान 0 होता है, tan अब जो cot 0 अंश का मान आएगा, जो इसका 90 अंश का मान था उसका क्या हो जाएगा, 0 अंश का मान, यानी इसका क्या आएगा, इसका इनफिनिटी 90 अंश का मान था, इसका 0 अंश का मान इनफिनिटी, किसका, cot का। अब इसका √3 था तो इसका कितना आएगा, 30 अंश का मान √3 था। लेकिन 45 के दोनों का मान कितना होता है, 1। देखो इनफिनिटी लिख दो, √3 लिख दिया, फिर क्या लिखेंगे 1, फिर क्या लिखेंगे 1/√3, या ऐसे जान लो tan का उल्टा क्या होता है, cot। तो यहाँ √3 था तो 1/√3 हो जाएगा, यहाँ 1 था, 1 का उल्टा 1 ही होता है, 1/√3 को उल्टा उल्टा हो जाएगा तो √3 हो जाएगा। 0 को उल्टा इनफिनिटी होता है, और इनफिनिटी को उल्टा क्या आएगा, 0। ओके। अब आप लोग को अगला अगर यहाँ पे करें तो साइन काट, tan काट, यहाँ पे अगर सेक हम लोग करें, सेक थीटा, सेक किसका उल्टा होता है, सेक आपको बताया था क्या होता है, 1/cos थीटा। सेक का उल्टा क्या होता है, कास, कास का उल्टा क्या होता है, सेक। तो कास कितना आया है, 1, 1 का उल्टा 1 ही रह जाएगा। और √3/2 का उल्टा क्या आएगा, 2/√3 आएगा, 2/√3 आएगा। और 45 का उल्टा कितना आएगा, 1/√2 का उल्टा, 45 मान कितना है, 1/√2 है कास का ना, इसका कितना हो जाएगा, उसका उल्टा √2 हो जाएगा। और 60 मान कितना था, 1/2, 1/2 का उल्टा कितना आएगा, 2 आएगा। और 0 का उल्टा क्या आएगा, 0 का उल्टा, 0 का उल्टा आपको बताया अपरिभाषित मतलब अनंत। अब यहाँ पे आएगा कौन सा, कास के बाद कोसेक, क्या है कोसेक, क्योंकि कास का तो ही गया है, कोसेक। कोसेक किसका उल्टा होता है, आपको बताया गया कोसेक जो थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। तो साइन उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो कोसेक 0 को उल्टा क्या आएगा, इनफिनिटी, अनंत। और 1/2 को उल्टा क्या आएगा, 2, 1/2 को उल्टा क्या आएगा, 2। 45 का यहाँ पे मान कितना था, 1/√2 था साइन ना, इसका कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। और इसका कितना था, √3/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/√3। यहाँ इनफिनिटी उल्टा क्या हो जाएगा, 0, इनफिनिटी उल्टा क्या हो जाएगा, 0। तो आपको ये पूरा याद कर लेना है, यानी साइन 0 अंश का मान, tan 0 अंश का मान, ऐसे
काश जीरो अंश का मान कट सबका मान अगर आप लोग याद कर लोगे तो इसका बहुत सा आपका जो भी मतलब सवाल होंगे बहुत आसानी से एकदम सॉल्व हो जाएंगे। अब ये पहली प्रश्नावली में इनका यूज नहीं था, इनका द्वितीय प्रश्नावली में ही यूज है। अब इसको आप लोग एक बार अच्छे से याद कर लोगे, एकदम सिंपल सा है। जो साइन का ऐसे लिख दो, काश का इसका उल्टा यहाँ से एक यहाँ से स्टार्ट कर दो, ऐसे फिर टेन का साइन बटे काश कर दोगे, टेन आ जाएगा आराम से। यहाँ पे इसका बटा इतना, इसका बटा इतना, इसका बटा इतना, ऐसे अब टेन आ गया तो टेन का उल्टा क्या होता है काट, यानी जीरो का उल्टा जीरो का उल्टा क्या हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा। एक बार इसको हम लोग फिर से साफ साफ लिख देते हैं पूरा नए पेज पे। तो क्या है आपको फिर से लिखते हैं ऐसे, अभी आप जल्दी जल्दी हम लोग लिख लेते हैं। 0 अंश, 30 अंश, 60 अंश, सॉरी 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश। थीटा हो गया, यहाँ पे साइन, कास, टैन, काट, सेक, कोसेक। एक बार हमारा रिवाइज भी हो जाएगा हम लोग का। देखो साइन जीरो अंश का मान कितना आया था जीरो, साइन 30 अंश का मान कितना आया था 1/2, इसका कितना आया था 1/√2, साइन 60 का मान कितना आया था √3/2, साइन 90 अंश का मान कितना आया था 1। अब हमको काश लिखना है, क्या लिखना है काश, तो यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। काश जीरो अंश का मान 1, काश 30 अंश का मान √3/2, काश 45 अंश का मान 1/√2, काश 60 अंश का मान 1/2, काश 90 अंश का मान 0। अब क्या आ जाएगा टेन, टेन का क्या होता है 0/1 कितना आएगा भैया 0/1, 0/1 आपका आता है 0, 1/2/√3/2 कितना आया था 1/√3 आया था। यहाँ कट जाएगा कितना आएगा 1, टेन 60 का मान √3 आ जाएगा, इसका कितना आता है अपरिभाषित या अनंत, ठीक है ना। अब काट कर लिखें तो जीरो को उल्टा क्या आएगा वहां से लिख लो, ये अनंत, ये कितना आएगा √3, यहाँ 45 अंश का मान कितना होता है 1, और 1/√3 का उल्टा कितना, यहाँ पे 1/√3 आएगा, ये √3 का उल्टा टेन क्या होता है काट का उल्टा होता है, और काट क्या होता है टेन का उल्टा, और यहाँ कितना आएगा जीरो का, यहाँ पे आपका कितना आएगा 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 है तो इसके अनंत का उल्टा क्या होता है 0। ओके, सेक का लिख लो, सेक किसका उल्टा होता है काश 1 का उल्टा 1, और √3/2 का उल्टा 1 मिनट, √3/2 का उल्टा 2/√3 आएगा, 1/√2 का उल्टा √2 आएगा, 1/2 का उल्टा 2, 0 का उल्टा अनंत हो जाएगा। अब कोसेक किसका उल्टा होता है साइन का उल्टा 0 का उल्टा अनंत, और 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा मतलब व्युत्क्रम √2, और √3/2 का उल्टा 2/√3, और 1 का अगर आप करोगे तो कितना आएगा 1 ही आएगा, 1 का व्युत्क्रम। ये आपको इतने मान याद करने हैं आराम से। साइन जीरो अंश का मान 0 ऐसे पढ़ोगे, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/√2, साइन 60 अंश का मान √3/2, साइन 90 अंश का मान 1, ऐसे सब अगर मान आप याद कर लोगे आराम से द्वितीय प्रश्नावली एकदम आराम से हल हो जाएगी, कोई परेशानी होगी नहीं आपकी। अब द्वितीय प्रश्नावली से हम लोग कुछ सवाल देख लेते हैं, कौन कौन से सवाल हैं जहां पे इसका यूज होने वाला है। तो दूसरी प्रश्नावली में हम लोग अगर देखें तो पहला सवाल क्या है, ये है आपकी 8.2, इसमें कह रहा है निम्नलिखित के मान निकालिए। इसमें पहला जो सवाल है साइन 60 कास 30 साइन 30 कास 60, इसका मान निकालना है। सवाल में गलत नोट हो गया था इसमें, इसीलिए आंसर गलत आ गया, बाकी तो जो हम लोग हल करने का तरीका था पैटर्न था एकदम सही था। अब अगर सवाल ये है तो ऐसे हम हल कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा √3 गुणे √3, क्या हो जाएगा अंश अंश का गुणा हर हर का गुणा, √3 गुणे √3 3, 2 दूनी 4, यहाँ कितना आएगा 1 गुणे 1 1, और 2 दूनी 4। अब हर समान है अंश क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, 3 + 1/4 क्या आएगा 3 1 4/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, इसका मान कितना है 1, यानी पहले का आंसर कितना है 1 है। हमको ये सोच रहे थे कि मतलब इसका आंसर शायद 1 आता है, लेकिन उसमें कुछ अलग आ रहा था, तो लेकिन हम लोग का सॉल्व करने का तरीका क्या था एकदम सही था। इसका आंसर कितना आएगा पहले का 1। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं हम लोग, क्या है क्वेश्चन नंबर दूसरा। जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है वो आपका ये वाला सवाल है। ये कह रहा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में sin स्क्वायर 60 डिग्री। इसको अगर सॉल्व किया जाए तो क्या है tan 45 अंश का मान कितना होता है 1, तो इसका स्क्वायर है तो उसका क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, क्योंकि tan 45 का मान कितना होता है 1, इसका स्क्वायर लगा दें, यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे।
काश स्क्वायर 30, काश 30 अंश का मान अभी आपको बताया हमने कितना होता है, √3/2। जो साइन 60 का होता है वो काश 30 का होता है, तो यहाँ स्क्वायर लगा दिए, माइनस में साइन स्क्वायर 60 यानी √3/2 का होल स्क्वायर। तो 2 गुणे एक का स्क्वायर 1 आएगा, प्लस √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, -3/4 प्लस 3/4 क्या जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 1 के 2। ये दूसरे का आंसर आया, कितना आया है, 2। दूसरे का आंसर कितना आया है, 2। पहले का आंसर आपका 1 आया था, इसका आंसर कितना आया है, 2। एकदम सिंपल से, अगर आपको मान याद है त्रिकोणमिति उसको रख देना है, इसको सिंप्लीफाई कर देना है, जो आपको अच्छे से आता है गुणा भाग करना, तो वही आप अगर जोड़ घटा लोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा, सिर्फ मान याद करना है बस। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका हल हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग इसका पहले का, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर अपना तीसरा देख लें। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, क्वेश्चन नंबर तीसरा ये बोल रहा है काश 45, अगर काश 45 अंश का मान रखें भैया कितना होता है, 1/√2। इसका मान होता है सेक 30 अंश का मान आपको पता है, काश 30 अंश का एकदम उल्टा होता है, काश 30 का मान कितना होता है, √3/2, इसका कितना आएगा, 2/√3 आएगा। ऐसे कोसेक 30 अंश का मान कितना होता है, जैसे साइन 30 का मान कितना होता है भैया, 1/2, इसका कितना होता है, 2, कितना होता है, 2। इसको थोड़ा अगर हम लोग सॉल्व करें, कोसेक 30 यानी साइन 30 का उल्टा, साइन 30 मान कितना होता है, साइन 30 मान होता है 1/2, इसका कितना आएगा, 2 आएगा। अब अगर इसको थोड़ा सॉल्व करो कितना आएगा, 1/√2, यहाँ पे बटे में 1 कर लो, तिरछा गुणा कर दोगे, 2 1 के 2, प्लस में 2√3, यहाँ कितना आएगा, बटे में √3 आएगा। इसको अगर अगली लाइन में हम लोग सॉल्व करें तो अगर यहाँ पे 1/√2, अगर इसको क्या कर देंगे, पलट देंगे, तो जो नीचे वो कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और क्या हो जाएगा, गुणे का निशान लग जाएगा, तो यहाँ पे 2 कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा, 1 + √3, 1 + √3, √3 के कितना आएगा, √3 आएगा, यहाँ 2 बाहर निकाल लो, और √2 से गुणा करो, √2 के √2 आएगा, और √2 से 3 में गुणा हुआ, 2 3 आई 6, √6। अब लोग एक चीज जान लो कि √a गुणे √b, एक मिनट, √a गुणे √b, अगर रूट का गुणा होता है तो रूट क्या होता है, ए बी हो जाता है। तो यहाँ पे क्या किया हमने, जब हमने गुणा कराया, यहाँ पे क्या किया हमने, जब हमने यहाँ पे गुणा कराया तो √2 गुणे और मतलब 1 + √3 में कराया, तो √2 गुणे 1 √2 आया, √2 गुणे √3 √2 3 आई 6, 3 दूना 6, रूट लगा रह जाएगा, यही वाला आपका इसमें यहाँ पे जो गुण है वही आपका प्रगुण है वो आपका अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, आगे अभी सॉल्व करते हैं। तो क्या आएगा, यहाँ पे आपका आ गया √3/2 और √2 + √6। अब ये आंसर तो सही है, लेकिन इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे, एकदम प्रमेयीकरण करके तो इसको और आसान कर लेंगे। एग्जाम में हमको पता है जितना आसान कर पाएंगे उतना आसान करेंगे, क्योंकि बुक में भी एकदम सबसे सिंपलीफाई करके एकदम लास्ट में आंसर दिया होता है। क्या करेंगे, इसका हम ले लेंगे हर का प्रमेयीकरण करने पर, हर का प्रमेयीकरण करने पर इसका प्रमेयीकरण अगर कर देंगे, मतलब हम लोग क्या करेंगे प्रमेयीकरण में, √3/2 जो आपका हर है उसके निगेटिव से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, यानी क्या गुणा करेंगे हम लोग, √2 - √6 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे √2 - √6 से। तो क्या आएगा भैया, यहाँ पे √3 आएगा, यहाँ क्या आएगा, √2 माइनस में √6। अगली लाइन में अगर लिखें तो 2, इसको a मान लें, इसको b, तो a + b, यहाँ क्या है, a - b, क्या होता है, a² - b², √2 के स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, और अगले में कितना आएगा, माइनस में √6 का स्क्वायर, ये तो हो जाएगा ना, a इसको मान इसको b, a + b यहाँ क्या आएगा, a - b, a² - b², तो यहाँ क्या आएगा भैया, √3, और यहाँ पे अंदर अगर हम लोग गुणा कर लें इसी टाइम पे, तो √3 × √2, √3 × √2,
कितना आएगा, रूट 6 आएगा, रूट 6। और यहाँ पे 1 मिनट यार, दिख नहीं रहा बस साफ ही, रूट 6, रूट 6 और 3 6 के 18, रूट 18 बटे में क्या आएगा, यहाँ पे 2 है और रूट 2 के स्क्वायर कितना आएगा, 2, और रूट 6 के स्क्वायर कितना आएगा, 6। अब अगर अगली लाइन हम लोग इसको हल करें थोड़ा सा, देखो रूट 6 और 18 को लिख सकते हो रूट 9 गुणे 2, 9 गुणे 2, इसको तोड़ो, इससे 1 का वर्गमूल निकल जाएगा, 9 का वर्गमूल कितना आएगा, 3 निकल जाएगा। और बटे में क्या आपका आ रहा है ना, 2 में से 6 का कितना आएगा, माइनस में 4, तो आपका रूट 6, और यहाँ पे आपका आएगा 9 का वर्गमूल 3 और रूट 2 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो मतलब इतना आएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। अगर यहाँ ऊपर माइनस कॉमन ले लोगे तो जो माइनस हो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और माइनस में रूट 6 जो प्लस हो क्या हो जाएगा, माइनस बटे में माइनस 8, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या आएगा, 3 रूट 2 माइनस में रूट 6 बटे में 8, ये आपका क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। क्या, 3 रूट 2 माइनस रूट 6 बटे में 8। आपको आशा करते हैं अच्छे समझ में आया होगा। सवाल में कुछ ज्यादा नहीं, यहाँ पे परिमीकरण करना वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। बाकी यहाँ हमने क्या किया, काश 45 अंश का मान रखा, यहाँ सेक 30 अंश का मान रखा, यहाँ क्या रखा, कोसेक 30 अंश का मान रखा। इसके बाद यहाँ पे ये आया, इसके हर का हमने परिमीकरण कर लिया, यानी रूट 2 माइनस रूट 6 से ऊपर नीचे कर दिया, यहाँ पे गुणा कर दिया, और फिर यहाँ क्या किया, a प्लस बी, यहाँ a माइनस बी का सूत्र लगा दिया। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जब गुणा कराते हैं क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 2 के स्क्वायर 2 हो गया, रूट 6 के स्क्वायर 6 हो गया। बाकी यहाँ पे इसका गुणा करा लिया, इसको थोड़ा सा यहाँ पे क्या किया, 2 खंडों में तोड़ लिया, क्योंकि 9 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 3 निकल जाएगा, और रूट 2 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो ये है गया रूट 6 माइनस 3 रूट 2। और फिर यहाँ पे हमने माइनस कॉमन लिया, तो जो माइनस था वो प्लस हो गया, जो प्लस था वो माइनस हो गया, यहाँ ऊपर नीचे माइनस क्या हो गया, प्लस। ये अब क्या क्वेश्चन में क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है ना।